तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और तेजस्वी यादव ने इस बात की पूरी प्लानिंग बनाई है कि कैसे जदयू को विधानसभा के चुनाव में हराना है। और इसके लिए सबसे बड़ी प्लानिंग यह है कि राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनानी है। एक खबर आती है, खबर आप तक पहुंची भी होगी कि नागालैंड विधानसभा के चुनाव में इस बार राष्ट्रीय जनता दल भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। और अगर आप गौर करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का रिश्ता इसलिए भी खराब हुआ था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे राज्य में जदयू को अपने गठबंधन का सहयोगी नहीं बना रही थी। और इस बार बिहार में एक साथ रहते हुए नागालैंड में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और एक दूसरे के खिलाफ वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव से नागालैंड की एक टीम आकर बिहार में राजधानी पटना में मुलाकात कर चुकी है और तेजस्वी यादव ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी तथा इसके बाद कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की एक टीम बिहार से नागालैंड जाने वाली है और वहां पर जाकर परिस्थिति को समझा जाएगा तथा 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। मतलब कि एक तरफ बिहार में जदयू तथा राजद के बीच तकरार की खबर आती है तो दूसरी तरफ नागालैंड में दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो रेल रेस्ट्रो द्वारा प्रायोजित है। रेल रेस्ट्रो ट्रेन से यात्रा करते वक्त आपके मनपसंद खाने को आपकी सीट तक पहुंचाने का काम करता है। उनकी इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर रेल रेस्ट्रो ऐप को डाउनलोड करिए और अपना पीएनआर नंबर डालकर बड़ी आसानी से अपने मनपसंद का खाना स्वादिष्ट और हाइजीनिक तरीके से अपने सीट पर मंगवा सकते हैं। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के लिए नागालैंड में चुनाव लड़ना कोई नई बात तो है नहीं, बल्कि नीतीश कुमार की पार्टी वहां पर चुनाव पहले भी लड़ चुकी है और वहां पर तो बाकायदा जदयू का एक विधायक भी रहा है और एक बार फिर से वहां पर जदयू चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने राजनीतिक इतिहास में पहली बार कहा जा रहा है कि नागालैंड विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने का इरादा बनाया है। और ऐसा लग रहा था कि अगर बिहार में जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक है तो हो सकता है कि नागालैंड में भी दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। लेकिन नागालैंड में तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार की पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ने जा रही है। और आगे आप इसी बात को समझिए कि आखिरकार नागालैंड में चुनाव लड़ना राष्ट्रीय जनता दल के लिए या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के लिए इतना जरूरी क्यों है और क्यों तेजस्वी यादव इतना बेकरार है कि नागालैंड का चुनाव हम लड़ेंगे ही। सबसे पहली बात कि नागालैंड एक छोटा सा राज्य है और चुनाव आयोग के नियम के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को नेशनल पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया पूरा करना होता है। और अगर राष्ट्रीय जनता दल या जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए तब उसके लिए नागालैंड एक आसान रास्ता है। अब राष्ट्रीय जनता दल नागालैंड में अलग चुनाव लड़ेगी तो आप इसे इस प्रकार से समझिए कि राष्ट्रीय जनता दल वहां पर इसलिए लड़ेगी कि नागालैंड में चुनाव लड़कर वो अपना क्राइटेरिया पूरा कर सके और राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव लड़कर अपना क्राइटेरिया पूरा कर सके। दोनों का मकसद सिर्फ इतना ही होगा कि जितना वोट प्रतिशत उनको लाना है सिर्फ उतना वोट प्रतिशत वो कैप्चर कर सके। अब सिर्फ नागालैंड नहीं बल्कि आपको याद होगा कि मणिपुर में भी जदयू चुनाव लड़ती है और इसका भी कारण यही है कि छोटे राज्यों को टारगेट करके और वहां पर चुनाव लड़कर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड नेशनल पार्टी होने का दर्जा उनको मिल जाए। मतलब कि कुल मिलाकर नागालैंड में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड अलग अलग चुनाव तो लड़ेंगी लेकिन वहां पर सरकार बनाना इनका मकसद नहीं है। और सबको पता है कि वहां पर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की राजनीतिक तौर पर कोई हैसियत नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल को पहली बार चुनाव वहां पर लड़ने जा रही है तो फिर दिलचस्प लड़ाई का कोई मुद्दा सामने ही नहीं रहता। फिलहाल चर्चा इसी बात पर चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक साथ सरकार चलाती है और नागालैंड में जाकर अलग अलग चुनाव लड़ेंगी और एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी। और भाजपा के साथ कहा जाता है कि जदयू का रिश्ता इसीलिए खराब हुआ क्योंकि भाजपा दूसरे राज्य में जदयू को अपना सहयोगी नहीं बना रही थी। बाकी अब आगे और क्या कुछ जानकारी आती है नागालैंड में चुनाव लड़ने को लेकर, क्या तेजस्वी भी वहां पर पहुंचते हैं, सब कुछ देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। आगे जो भी नई जानकारी जो भी नया अपडेट आएगा सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।